वो कहते हैं वाकया में राज समझ में नहीं आता, तो उनको मैं पूछता हूँ कि तुम्हें तो अपना वजूद भी समझ में नहीं आता, कैसे सांस लेते हो, मैदे का कौन सा निजाम है, निजाम निजाम क्या है। तो आज तक अपने आप को नहीं समझ सका, तो रब रसूल के मामलात को समझने चला है। अपनी छोटी सी अकल को इतना परेशान न कर, वरना तो उलझ जाएगा। कहते जी समझ में नहीं आता जी, कैसे गए, किस तरह गए, क्यों करके गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन रज़ा, बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों करवाया, उसके पीछे का राज क्या है, क्या हिकमत है, क्या फलसफा है। एक बहुत ही अहम और खास वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे उलमा क्या नुक्ता बयान करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं चंद मजीद बातें करता हूं। वो कहते हैं वाकया में राज समझ में नहीं आता, तो उनको मैं पूछता हूँ कि तुम्हें तो अपना वजूद भी समझ में नहीं आता, कैसे सांस लेते हो, मैदे का कौन सा निजाम है, निजाम निजाम क्या है। तो आज तक अपने आप को नहीं समझ सका, तो रब रसूल के मामलात को समझने चला है। अपनी छोटी सी अकल को इतना परेशान न कर, वरना तो उलझ जाएगा। कहते जी समझ में नहीं आता जी, कैसे गए, किस तरह गए, क्यों करके गए। तो नबी पाक ने तो कहा ही नहीं मैं गया हूँ, हुजूर ने तो बाद में कहा है मैं गया हूँ। पहले तो रब फरमाता है सुबहान अल्लाजी, जो लेके गया है वो हर ऐब से, हर नुक्स से पाक है। एक जमाने तक जो दहरिये किस्म के लोग थे ना, अकल के पुजारी, एक जमाने तक ये कहा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था। बड़ा इतराज होता था, बड़ी उस पर बातें होती थी। अब नहीं आप सुनते होंगे कोई बात, क्यों भला, अब हर रोज जहाज उड़ता है और उस तख्त से ज्यादा वजन लेके उड़ता है। छोड़ गए हजरत सुलेमान के तख्त पर इतराज करना, इसलिए कि सारे उड़ उड़ के आते जाते हैं। फिर एक नया इतराज शुरू हो गया, तो इतना छोटा सा कंकर और इतना छोटा सा बाबील और इतने बड़े हाथी को कंकर मारे, तो इतने से कंकर से हाथी कैसे मर जाता है, बड़ी परेशानी थी। फिर अल्लाह ने फजल किया तो बंदूक की गोली आजाद हो गई। कहने लगे नहीं नहीं, प्रेशर से लगे तो हाथी मारी जाता है। अब उसके बाद दोबारा इस बात पर एतराज नहीं करते। पहले कहते थे कि इंसान कैसे जाता है, क्यों कर जा सकता है, मुमकिन कैसे है, ये मतलब कैसे हो गया, मेराज कैसे हुई। तो फिर एक बंदा चांद से तो हो आया है, और जिसने वो बंदा चांद पे उतारा है उसने कहा है कि ये आखिरी मंजिल नहीं, इससे आगे भी इंसान जा सकता है। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम तो अब जाने की बातें करते हो ना, जहाँ तक मैं हो आया हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। दिन कयामत का दिन होगा, अदालत की कुर्सी पर खुदाए बातहू ला शरीक अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा। मूसा की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी, दाऊद की उम्मत भी होगी, अय्यूब की उम्मत भी होगी, यूसुफ की उम्मत भी होगी, जुल्करनैन की उम्मत भी होगी। अल्लाह अकबर, गोया के सारे अंबियाए किराम की उम्मतें वहां पर, जुल्किफ्ल की उम्मत भी होगी, अंबिया की उम्मतें मौजूद होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कि आज के जज का फैसला, आज के जज का फैसला मेरी उम्मत के बारे में क्या होता है ये उसकी अपनी मर्जी पर है। लेकिन अल्लाह अकबर, कयामत के दिन हुजूर की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी नहीं होगा, इसलिए कि कुदरत का महबूब फैसला तो कयामत में मैंने करना है और तूने वकालत करना है। मेराज की शब आजा बैठ करके बात कर ले, ताकि तेरी उम्मत के बारे में फैसला क्या करना है। दौरे मुस्तफा में इंसान सितारों पर कलम डालेगा, इसलिए रब्बे कायनात ने 1400 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, ए इंसान यकीनन तुम एक तबक से दूसरे तबक की तरफ जाओगे। वही इंसान जमीन पर बैठकर चांद पर पहुंचा, चांद से मरीख की तरफ गया, मरीख से मुश्तरी की तरफ गया, और फिर इंसान की तरक्की, इंसान के इस तरक्की के मयार की बिना पर मेरे रब ने मुस्तफा को मेराज की शब लामकाने बुलाया और बुलाकर ये बता दिया मेरे हबीब क़यामत तक कोई इंसान तरक्की करता 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 आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाए, मगर वो बुलंदी, वो रिफात उसकी गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकता जहां मेराज की शब मेरे मुस्तफा के नारायण पहुंचे थे। पैगाम मेराज ये है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा अपने वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ला रही थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी जा तो रही हो, लेकिन जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक बात पूछना कि अल्लाह तबारक व तआला के जब आपको मेराज करवाया
तो मेराज की रात फराजो नियाज जो बातें हुई उसमें से कोई एक बात बता दीजिए। तो ये सवाल आकर के अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत आयशा ने किया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फराजो नियाज की बातों में से एक बात ये भी हुई थी कि मेरे महबूब, जो शख्स आपकी उम्मत में किसी इंसान का दिल जोड़ दे, टूटे हुए रिश्ते को आपस में जोड़ दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। तो यही खबर ला करके हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने वालिद मोहतरम के सामने पहुंचाई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जारो कतार रोने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे वालिद मोहतरम, ये रोने की क्या वजह है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि कोई इंसान टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। तो मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर कोई इंसान किसी का रिश्ता तोड़ देता है, किसी मिले हुए इंसान को जुदा कर देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहिसाब दोज़ख में भी दाखिल फरमाएगा।